तो इस बार होगा 400 प्लस पार, तब जब लगन से मेहनत कीजिएगा तब। जय हिंद दोस्तों, जानवर समय आप तो सकते हैं, मैं विनेश कुमार सिंह। आज मिले हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव में कराएंगे नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे हो जाती आउट। हाँ, फर्स्ट चैप्टर था क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। समय के अकॉर्डिंग समझदार होना जरूरी है। लदन तो खूब था, लदन में खूब टाइम बिताएं, मगर अब इसमें लदन लगाने की जरूरत है। जब इससे लदन लग जाएगा ना तो समझ लिए आपके घर आपका लदन लगाने के लिए लाइन पे लाइन लग जाएगा। हाँ, फोटो पे फोटो आएगा तो बबुआ ते समझ रहे होंगे आप। चलिए टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी होगा। तो अभी पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की तो पढ़ाई के बात होगा। तो आज फर्स्ट चैप्टर तो ऑब्जेक्टिव बताने वाला है, नो डाउट सीधे टीच आउट कराने वाले हैं। अगर आपके मन में चलता हो जाती ए सर जी आपसे वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। हमारा फेस देखते या 5 किलो वजन कम हो गया है, आप समझ लीजिए क्या बोले। तो टेंशन मत लीजिए, अब रेगुलर वीडियो के साथ मिलेंगे हम आपके साथ। जब हम हैं आपके साथ तो मत कीजिएगा इधर उधर का बात, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 1 से 10 तक प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था, वह भी टारगेट मॉडल पेपर था। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आप दूसरे मॉडल पेपर ले लिए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आया भी नहीं है, हमारे पास आया था तो सोचे थे आप लोग तो बता दें। 2024 का ही है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। तो इसे पढ़ने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव 50-50 तक कर दिया गया है तो सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं चढ़ता है, यह मशीन से चेक होगा। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो चलिए होशियारी का ढोल बजाना है तो पढ़ने में मन लगाना है। तो चलिए आज के लिए 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, यह भी बता दें कि आप तो जीरो से हीरो बनाएंगे तब जब हमारे साथ जुड़े रहिए तब। इस वीडियो तो वायरल आप ही तो बनाना है। अगर आपका दोस्त अगर नहीं ऑब्जेक्टिव बना पा रहा है तो आज से इस वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव एकदम हलवा जैसा लगेगा, समझ लीजिएगा। एकदम हलवा बना के छोड़ेंगे आप तो नहीं, सवाल तो एकदम सीधे दिमाग में जाने वाला है। तो वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। ऐसे कहते नहीं है करेंगे अभी 30-30 सेकंड में आप तो बनाना सिखा देंगे। देखिए कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, और जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब देखिए जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल की बात आ जाए तो क्या होता है समझ लीजिए, याद रखिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इतना ही नहीं है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर माने माइनस घटाव सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो तीनों केस में क्या होगा, अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरिमेय। जो कह रहा है गुणनफल, हाँ मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। गुणनफल भागफल अंतर मतलब माइनस सदैव क्या होगा, अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। एकदम से लॉलीपॉप सवाल है, एकदम से पढ़ने की जरूरत है। चलिए देखिए 2021 में पूछा भी है, इंपोर्टेंट प्रश्न भी था। चलिए जो हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर तो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बताएंगे एकदम शॉर्ट आउट ट्रिक के साथ। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 45 तथा 60 का मासा है। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए ऑप्शन से बनाते हैं। जब भी HCF कह देते, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा। तो सबसे बड़ा वाला तो पकड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है सबसे बड़ा है 45। तो चलिए इस दोनों में भाग करते हैं कि लग रहा है कि नहीं। तो 45 एकदम 45 तो लग जाएगा, 45 में 60 से नहीं लग रहा है सर जी, पूरा पूरा नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। देखिए एकदम शॉर्ट आउट ट्री। देखिए इससे बड़ा क्या है ए सर जी, ऑप्शन नंबर डी है जो 15 है। सबसे बड़ा तो पकड़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF सबसे बड़ा क्या है 15 है। चलिए 15 से देखते हैं कि दोनों में भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 15 × 45, 15 × 14 60,
दोनों कट जा रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा 15। तो हमारा 45 और 60 का महत्तम क्या आएगा 15, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। हाँ वैसा अगर बनाइएगा आप, फैक्टर कीजिएगा, निकालिएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना है, एकदम से इजी प्रोसेस से समझिए, आप तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करना है टी डाउट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर तो देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए सर जी क्या दे रहा है, कह रहा है पाई बट्टा 3 है। पाई बट्टा 3 क्या है, परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी, पूर्ण संख्या थी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए तो जब भी पाई भाज में रहे, गुणा में रहे, जोड़ में रहे, घटाव में रहे, तो हर दम क्या होगा अपरिमेय होगा। देखिए यह सवाल 2021 में पूछ दिया है, ठीक है ना, क्योंकि पाई ही अपरिमेय संख्या होता है। तो जब अभी तो बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाजफल, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, इतना ही नहीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है सदैव अपरिमेय। तो यह भी क्या होगा अपरिमेय। जो अपरिमेय ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। हाँ ऑप्शन नंबर बी अगर बनना है बादशाह तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या, नो डाउट सीधे होगा टी डाउट। चलिए 14 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, एकदम इजी प्रोसेस है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, गजन, परेशानी कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आप ही के नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करने की जरूरत है, जब तक आप बोलिएगा नहीं हम जानेंगे कैसे। हाँ पर आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा। इस वीडियो तो वायरल वीडियो आप ही तो बनाना है। जब हम आपके साथ हैं तो सोचने की बात है, एकदम ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराते छोड़ेंगे, जीरो से हीरो बना देंगे आप तो। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, मतलब शेयर करना जरूर भूलिएगा मत। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, एफ एच, यदि एफ एच इक्वल टू एच का पावर क्यू माइनस 5h² प्लस 2h+2, तो एफ ब्रैकेट में 1 है, समान है। नो डाउट सीधे हो जाती तो 30 सेकंड में ऑब्जेक्टिव बने जाता है। टेंशन लेते हैं आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे h जगह पे 1 दिया, देखिए एफ एच है, h जगह पे 1 दिया है, तो यहाँ पे हम h जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। जब 1 तो 3 बार करेंगे, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, 1 तो स्क्वायर है तो 2 बार, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, h जगह पे फिर 1 प्लस 2 दिएगा, 30 सेकेंड में बन जाएगा। मगर हमें आपको समझाना भी है, इसलिए इसका राइट आंसर सही दिखाई दे रहा है कि 0 होगा। ऐसा है सर, तो कैसा है देखिए, 1 तो 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 5 है तो 5, 1 तो 2 बार करेंगे तो आएगा 8 आएगा, प्लस 2 तम 2 प्लस 2। अब देखिए 1 माइनस 5 है तम 5 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिएगा यो प्लस में तो 2 2 4, यह भी प्लस में क्या होगा 5 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 0। नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0। चलिए देख लेते हैं, हमारा 14 नंबर का राइट आंसर 0 जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। देखिए कोई भी प्रश्न जो भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, एकदम इजी प्रोसेस से यहाँ पे बताया जाता है। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो तो अंत तक बने रहने की जरूरत है। हाँ वीडियो अगर अच्छा लग गया है, आप तो दिल तो भा दिया है, वीडियो तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं दिए होंगे। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, और इतना ही नहीं अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो तो वायरल वीडियो आप ही तो बनाना है। चलिए 15 नंबर सवाल तो देख लेते हैं, एकदम इजी प्रोसेस है। क्योंकि जब भी हम लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का खजाना, नो डाउट सीधे कराएंगे टिक आउट। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ट्रिक के साथ भी जानेंगे। 0.7 के ऊपर बार है, 0.7 के ऊपर बार है, इसका मतलब बार बार आएगा। इक्वल टू में क्या होगा, चलिए ऐसे दिए सवाल तो बता देते हैं। जब भी ऐसा रहे ना बाबू, याद कर लो कि जब भी ऐसा रहे तो याद कर लेना कि आंसर क्या होने वाला है। 7 है तो 7 मत कीजिएगा बात, 10 में से ना ईद उत्तम कर देंगे, चाहे कि ईद ऊपर बार है, 10 में से ईद उत्तम करेंगे क्या होगा, ईद ऊपर बार है तो 9 होगा। इसका राइट आंसर होगा 7/9। ये ट्रिक तो समझो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना होता है। देख लेते हैं कि ऐसा दे रहा है कि नहीं। अदर तुम तो लग रहा है कि ये सर जी गलत है, जहां से भी कर लेंगे बबुआ से
देखिए यहाँ पे जब 9 से ना 7 में भाग करेंगे इतना आ जाएगा, इसका मतलब सही है। ऐसा भी तरीका होता है, टेंशन लेने की जरूरत ना है, टेंशन देने की जरूरत है। जब 9 से 7 में भागती है तो इतना आ जाएगा, इसका मतलब सही है। दूसरा भी तरीका बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टीच आउट। ए सर जी बनता कैसे है, देखिए अगर हम h इक्वल टू लिख दे 0.7, 7 तो ऊपर बार है तो 7 7 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं ना। अब देखिए इस तरह करेंगे कि समीकरण जो दोनों तरफ एक अंक में बार है तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10h हो जाएगा। और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये जो ता होगा 10 हेले जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। इसको समीकरण 2 कर देंगे और देता होता है कि समीकरण 2 और -1 हो जाता है। इतना बनाने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए हमने ट्रिक का बताया है कि 7 है तो 7 एक अंक पे है तो 10 में से 1 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा हमारा 7/9, नो डाउट सीधे हो जाएगा टीच आउट। चलिए बता देते हैं आपको। चलिए 10h इक्वल टू 7.7, अब इसको घटाना है तो h इक्वल टू 0.77। अब आप तो ही जा ये सर जी इसके संख्या के आगे कुछ नहीं है, तो हमने बताया था कि बार है, इसका मतलब बार बार जितना मन करे उतना दे सकते हैं, जितना मन करे जो उतना दे सकते हैं। बार है इसका मतलब बार बार वही संख्या आ रहा है। चलिए घटा देते हैं। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अलजेब्रा वाला आप लोग ऑलरेडी घटाओ देखे होंगे। तो 10 2h में से 1 2h जाएगा तो 9 2h हो जाएगा। देखिए 0 0 0.7, देखिए पॉइंट है तो 7 तो दिक्कत इधर 0 0 हो जाएगा। चलिए 9h इक्वल टू दशमलव के बाद 0 तो महत्व नहीं होता है तो आ जाएगा 7, तो h इक्वल टू आ जाएगा 7/9, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टीच आउट, यही तो हम बताए थे। ऐसे बनाइएगा, इतना समय लगाइएगा। ए सर जी 9th में हमारा सॉल्यूशन बता लेना, हाँ 9th में ऐसा है। चलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी दिया है ऑलरेडी 2031 में, पूछने का चांस भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा कंटेंट रद्दी है, 2010 था, 2008 था, 2005 था बता रहे हैं। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, पढ़ाया जाएगा वही जो परीक्षा हॉल में आएगा। हाँ जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी तो हमने बताया था कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7/9, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टीच आउट। ए आइएगा हवेली पर, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिएगा 16 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। ए आएगा तो बताएंगे ना जी। चलिए बताया जाएगा वही जो परीक्षा हॉल में आएगा, नो डाउट। सीधे तरह आ जाएगा टीच आउट, हाँ एकदम पूरा फुल्ली कंसेप्ट के साथ। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 इक्वल टू क्या होगा। तो बता दे देखिए 0 से हीरो बनना है ना बाबू। अगर यहाँ पे 8 रहे, कोई भी संख्या रहे, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा कोई भी संख्या रहे, अगर उसका पावर 0 रहे, क्या रहे पावर 0 रहे, तो याद रखिएगा कि उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर पावर 0 रहेगा तो मान क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 का पावर 0 है तो इसका भी क्या होगा, मान 1 होगा। तो 8 एकम 8 तो हमारा क्या होगा, ए सर जी 2 नहीं 8, क्योंकि 1 एकम 8 होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है 8, नो डाउट। और सीधे करते हैं टीच आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 1, नो डाउट। और सीधे करना होगा टीच आउट। देखिए ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है 8 एकम 8, 1 आंसर होने वाला है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ नो डाउट। और सीधे करना होगा टीच आउट। 17 नंबर प्रश्न क्या है सर जी, हम भी देख लेते हैं। एकदम से आप तो 0 से हीरो बना के छोड़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तहरा यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए सर जी अभाज्य संख्या हम तो समझ में नहीं आया, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। हमने अगर हमारा फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी डिप्रेशन बॉक्स में लिंक मिलेगा, देखने की जरूरत है। इतना ही नहीं ऑब्जेक्टिव जो करने की जरूरत है, नो डाउट। सीधे टिक आउट। हाँ अभाज्य संख्या समझ लीजिए, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे तो आप लोग तो मालूम हो जाए, नहीं तो बता देते हैं। ऐसा संख्या जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अरे सर जी हम तो अपवर्तक ना बुझाता है, बुझा जाएगा, नो डाउट। सीधे टीच आउट करने आ जाएगा। अब देखिए मतलब सिर्फ ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 संख्या से ही तटे, जैसे 3 जब तटेगा तो 1 से तटेगा, जब तटेगा तो 3 से तटेगा। दुनिया तक कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको काट सके।
ए सर जी 7, मत दीजिए बात, ये सब अब हम तो समझ में आ गया है। हाँ 7 जब तटे जाए तो 8 से तटे जाए, जब तटे जाए तो 7 से तटे जाए, बस 2 अपवर्तित है, उसी कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसा ही कह रहा है ए और बीटा है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या निकालना है बबुआ, लसा होगा। अब बता दे कि भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के गुणनफल में बदलते ही लघुत्तम निकाला जाता है, और उसको क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, वही लस निकल जाता है। तो इस दोनों तो बिता करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ए दूणे बी तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न था राइट आंसर ए बी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट। चलिए 18 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट, ऐसा है सर, तो तैसा है। चलिए सर निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभी हमने चर्चा किया था, क्या बताए थे, जिस संख्या था ना बाबू दूध अपवर्तित हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो हरा है 15, ए सर जी 15 1 से तटे जा, 3 से तटे जा, 5 से तटे जा, देखिए यहीं पे 3 2 आ गया, अब 15 तो 15 से तट जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं होगा, चाहे कि हम तो सिर्फ दूध अपवर्तित वाला चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है ये सर जी 23, अब 23 तो जॉब तटे जा तो 8 से, और जॉब तटे जा तो 23 से, और दोनों संख्या है तटे जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सर जी जॉब तट रहा है तो 8 से तट रहा है, जॉब तट रहा है तो 23 से तट रहा है, इसका मतलब यही है हमारा अभाज्य संख्या। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करते हैं, टिक आउट। हाँ अगर बनना है बादशाह तो ऑप्शन नंबर होगा बी, नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए 19 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ऐसा है, हमने फर्स्ट ही वीडियो में आप लोग बताया है, ऐसा सवाल तो कराया है, देखिए 2020 में पूछ दिया है, ऐसा पूछेगा जरूर है, तो इसलिए पढ़ने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टिक आउट करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 2 - √3। अब बताइए ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, तो हम अभी क्या बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो अंतर बबुआ तद ये छुमंतर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो अंतर सदैवता होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हमें क्या पूछ रहा है, परिमेय पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है √5। अब बताइए 5 तो वर्गमूल निकलेगा, ये रूट हटेगा, नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यह भी हमारा राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है ए सर जी, क्या दे रहा है 2 √2 इंटू √3 बट्टा √3। अब देखिए यहाँ पे गुणा में है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, जो एकता है परिमेय संख्या, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग समझ भी रहे होंगे। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 20 तो देखते हैं, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 20 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए सर जी ऐसा है, तो कैसा है, एकदम से 0 से हीरो बनना है, तो वीडियो तो अंत तक बने रहना है। चलिए कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मास मतलब HCF इक्वल टू 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान होगा। देखिएगा 2020 में प्रश्न पूछ दिया है, तो m का मान होगा, ऑप्शन से बनाते हैं, नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, तो जो 1 है ना इसको एम के जगह पे रखेंगे, याद रखिए क्या करेंगे, एम के जगह पे रखेंगे और घटा लेंगे, और देखेंगे कि HCF क्या आ रहा है, और उस संख्या तो जांच करेंगे कि दोनों से विभाजित कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ऐसा ट्रेट HCF निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह जो संख्या होगा ना उससे अगर दोनों में भाज देंगे, अगर पूरा कट जाएगा तो वही उसका HCF होगा।
बता दिया है हमने। तो चलिए अगर 65 है तो हम 65 करते हैं तो 65 एक तो एम जगह पे 1 रखेंगे तो 65 है तो 65 माइनस 117 जब घटाएंगे तो खुद माइनस में आ जाएगा, तो एचसीएफ माइनस में नहीं होता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है ए सर जी क्या दे रहा है 2। अब ये जब एम जगह पे 2 रखेंगे तो 65 दूना क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा माइनस 117, तो दिक्कत। अब 130 में से क्या करेंगे 117 घटा देंगे तो आ जाएगा 13, और 13 से देख लेंगे कि दोनों विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 13 5 65 है, 13 9 117 और 13 धाता 130, इसका मतलब 9 बार में कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 13 होगा, निकल जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमने एम जो है पे क्या रखा है 2, क्या रखा है 2, क्योंकि 65 दूने 2 दिए थे तभी ना 130 आया था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। सीधे करते हैं टीच आउट। चलिए 20 नंबर का देख लेते हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 20 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो आज की वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यस सर जी तब तक के लिए नहीं, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो तो वायरल आप ही तो बनाना है एकदम से। तो इस बार होगा 400+ पार, तब जब लगन से मेहनत कीजिएगा तब। तो इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।